नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ बिन मायका। भाई के बहुत जिद करने पर नीता बच्चों के साथ अपने मायके रवाना हो गई। प्रकाश, जल्दी बुला लेना और हाँ, बार बार फ़ोन कर जल्दी आने को कहते रहना। नीता, क्या हो गया है तुम्हें? अनिल कब से तुम्हें आने को कह रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रह कर आऊँ? क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी आज़ादी से मतलब है, किसी दूसरे की भावना से कोई लेना देना नहीं। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में प्रकाश ने नीता व बच्चों को बिठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। न जाने कितने विचार नीता के मन को बेचैन कर रहे थे। बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके के साथ नीता हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुन फ़ोन उठाकर कहा, हाँ जी प्रकाश। सोई नहीं? नहीं। मेरी याद आ रही है? हाँ, अब बाकी तो ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा करता हूँ, अनिल को फ़ोन कर स्टेशन पर लेने आने को कह देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं कैब बुक करवा कर खुद पहुँच जाऊँगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करती हूँ। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थी, माँ की आवाज़ थी। मैंने अनिल को बोला था, ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। नालायक, हिला भी नहीं। पहली बार थोड़ी ही आ रही है, सारे गली मोहल्ले से तो परिचित है। वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर एक मुस्कुराहट नीता के चेहरे पर दौड़ गई। अनिल की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता, माँ वो आ जाएगी ना, सालों से तो आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन कर लेने आने को बोली थी। अरे नालायक, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तू लेने गया तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। यह लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी। मना कर रहा है नीता, कितनी बार बोला, पर लेने आने की को तैयार नहीं। माँ रुआसी होकर बोली, कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो। अब वह बच्चा भी नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो ऐसा मत करो। मेरे जाने के बाद जैसा रिश्ता निभाना हो निभाते रहना। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बनाना। मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। न जाने कितनी बातें उनके मानस पटल पर दौड़ने लगी। जबरन आंख बंद कर नींद में से मुलाकात करने की कोशिश आखिर सफल हुई। सुबह अचानक घबराकर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झांक कर देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों, उठो उठो बेटा, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो। नीचे उतरकर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आँखों से बच्चे अपना सामान लेकर खड़े हो गए। नीता मन ही मन सोचने लगी, माँ होती तो अभी तक 10 बार फ़ोन कर चुकी होती। पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा। वह अपना सामान कौन से रूम में रखेगी, और भी न जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतारा, अनिल ने कहा, पूरी कोशिश की है तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन भी मायका होता है, भाई भाभी के साथ अपनत्व में कोई कमी तो नहीं। कैसी बात कर रहा है? एक बात कहूँ, यह चिंता, यह फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी, सब कुछ होते हुए भी। अनिल भारी मन से बोला, पहले लगता था जब मैं खुद काम कर रहा हूँ तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। अब समझ आता है, वह उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे, पर शायद उसके लिए तो बच्चे ही थे। पर यह सब समझ आया उसके जाने के बाद। लेकिन तू है ना, बिल्कुल माँ जैसी। नीता को अनिल की बातों में अपनत्व तो दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए।
मायके की हर चीज़ में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल रवानगी थी, शायद इसीलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को कुछ याद आया। अरे दीदी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वह शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। यह उसकी चाबी है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी भी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा, तो आज यह संदूक और उसकी चाबी। दीदी, माँ हमेशा कहती थी, इसमें नीता ही है जो उसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा होगा अगर इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से नीता ने संदूक खोला। दुनिया भर की कतरनों से भरा बक्सा, ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था, खादी का। देख, ले आया इस बार खादी का कुर्ता, संभाल कर रख, अनिल के जन्मदिन पर पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग सूट कोट पहनते हैं और आप हद करते हो जी। पूजा पाठ थोड़ी है। लेकिन अनिल के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज़ हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज़ माँ की ममता से भरी हुई थी। अचानक हाथ में 2 गुड़िया आ गई जो नीता कभी जिद करके लाई थी। नीता, अब जिद की तो चाटा खाएगी। माँ, दिला दो ना ये गुड़िया। दिमाग ख़राब है तेरा? इतनी महंगी गुड़िया? कुछ और ले ले बेटा, थोड़े दिन बाद इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन नीता पर तो बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल उसे पटक दिया और माँ ने उसे हमेशा ये कहकर संभाला, तेरी बेटी को दूंगी। ऐसी यादें संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत ख़ास थी। भाभी, क्या यह संदूक में? हाँ दीदी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। नीता मध्यम रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कोई कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ की आवाज़ मानो उसके कानों में आ रही थी। नीता, सारा सामान रख लिया ना? ये देख, ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले। माँ, यह तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तू, एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ? उस दिन तेरे लिए रख दी थी। यह ले, यह अचार की शीशी भी रख ले। भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। यह मैंने चुपचाप तेरी पसंद की डालकर रख दी थी, रख ले बैग में। सुबह विदाई थी। चुपके से पर्स निकालकर एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकालकर हाथ में रख दिए। यह क्यों माँ? इतना कुछ तो दे दिया। मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में कुछ ऊंच नीच तो बात वहीं दबा देना, खुश रहना। और इतना कहकर माँ ने प्यार भरी झप्पी दे दी। नीता सोती रहेगी क्या? ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ माँ, कहकर जैसे ही आँख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दूँ, क्यों उठाया भाभी? माँ के सानिध्य में थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा विदा किया। भाई भी पीछे खड़ा था। दीदी, आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना। तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा, ये भाई का वादा है। नीता मुस्कुराकर माँ की फ़ोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आँखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में ही है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी? प्रकाश ने पूछा। भाई के मुंह में बंद कर रह गई। खूब आवाभगत कर दी भाई ने। सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी। कैसा लगा माँ बिना मायका? आँखों से आंसू लिए भरे गले से बोली। माँ बिन मायका नहीं होता। उसकी मनुहार, डांट, प्यार सबका अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगाना, उसकी बातों में अपना बचपना जी लेना, अपने बच्चों की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक अनिल ने पूरी कोशिश की, लेकिन वही बातें यह एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ कर अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंद कर मुझसे कितना दूर हो गया है।
जिन बातों के लिए माँ उसे ताने देती थी फिर भी वह पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछकर माँ बिन मायका कैसा जी। माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी